Hello students, welcome to mathematics class. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start chapter number 7 fraction. So first we will see definition of fraction. So fraction is a part of whole. फ्रैक्शन क्या है? कोई वोल का कोई पार्ट है. ओके तो ये डेफिनेशन समझने के लिए हम कोई एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. सो लेट्स वी टेक वन एग्जाम्पल. जो ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है उसको आप पिज़्ज़ा कंसिडर करो. ओके ये सर्कल को क्या कंसिडर करना है कि ये पिज़्ज़ा है. ओके अब वो पिज़्ज़ा को मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. क्योंकि मुझे 2 स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करना है तो मैं क्या करूँगा, ये 1 पिज़्ज़ा है उसको मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा. ओके तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 1 पिज़्ज़ा को 2 इक्वल पार्ट में मैंने कट कर दिया. ओके तो ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट. ओके तो इसको मैं बोलूँगा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट. ओके और ये फुल जो पिज़्ज़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, वोल. ओके ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा, ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ वोल. तो ये पिज़्ज़ा है वो वोल पार्ट है. ओके ये उसके पार्ट्स है कि ये वोल है उसके 2 पार्ट्स, ये 1 पार्ट एंड सेकंड पार्ट. ओके तो ये फ्रैक्शन क्या है, वोल का पार्ट है. ओके अब मुझे ये हाफ पार्ट है. ओके ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट, मुझे ये हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट करना है. तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा कि टोटल कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स. तो 2 पार्ट्स को मैं लिखूँगा डिनोमिनेटर में. ओके और उसमें से मैंने 1 पार्ट है वो ईट किया है. यहाँ पे जो मैंने ईट किया है उसको मैंने शेडेड किया हुआ है. ओके तो 1 पार्ट मैंने ईट किया हुआ है तो वो मैं लिखूँगा न्यूमरेटर में. इसका मीनिंग है 1/2 मीन्स मैंने 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट को ईट किया हुआ है. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. ओके यानी कट किया हुआ है. इसमें से मैंने 1 पार्ट को ईट किया हुआ है. ओके टोटल कितने पार्ट से, 4 पार्ट से, उसमें से मैंने 1 पार्ट को ईट किया है. तो जो टोटल पार्ट से उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में. और ये पार्ट है जो मैंने ईट किया हुआ है, 4 में से मैंने 1 पार्ट को ईट किया है वो मैं लिखूँगा न्यूमरेटर में. हियर यहाँ पे भी पिज़्ज़ा के 4 पार्ट्स हैं. ओके तो टोटल कितने पार्ट्स है, 4, तो वो 4 में लिखूँगा डिनोमिनेटर में. इसमें से मैंने 3 पार्ट को ईट किया हुआ है, 1, 2 एंड 3. ओके जो मैंने ईट किया हुआ है उसको मैंने शेडेड पोर्शन में मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है. ओके ये शेडेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है. तो 3 पार्ट को मैंने शेड किया हुआ है यानी मैंने 3 पार्ट को ईट किया है तो वो मैं लिखूँगा न्यूमरेटर में. तो 3/4 यानी 4 में से मैंने 3 पार्ट को ईट किया है. ओके नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन. तो सी हियर 4/5 इज रिटन. ओके 4 is written at top. So top number is called numerator. Here 5 is written at bottom. So bottom number is called denominator. Okay. So numerator and denominator together make fraction. Okay. कि numerator and denominator साथ में मिला के किसका फॉर्मेशन होगा, फ्रैक्शन का. ओके ये 4 न्यूमरेटर है, ये 5 डिनोमिनेटर है. ओके 4/5. अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे रेक्टेंगल है. ओके इसको रेक्टेंगल कंसिडर करो. रेक्टेंगल को मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. ओके इसमें से मैंने 4 पार्ट्स को शेड किया है. ओके तो मुझे शेड पार्ट का फ्रैक्शन चाहिए. तो
तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने 5 पार्ट्स में से 4 पार्ट को मैंने शेड किया हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4/5। तो देखो यहाँ पे मैंने 4/5 लिखा है, ओके, क्योंकि 5 पार्ट्स में से मैंने 4 पार्ट को शेड किया हुआ है। ओके, वर्ड्स में लिखना है तो 4 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स। ओके, 5 में से 4 इक्वल पार्ट्स को मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है। लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ओके, जो यहाँ पे शेडेड पार्ट है उसको मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन फर्स्ट फिगर 2 पार्ट्स आर शेडेड, 1 and 2। ओके, सो वी राइट 2 इन न्यूमरेटर। ओके, तो हम 2 को कहाँ पे लिखेंगे, न्यूमरेटर में। टोटल पार्ट्स 1 2 3 4, वी राइट टोटल पार्ट्स इन डिनोमिनेटर। टोटल पार्ट्स को हम कहाँ पे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ओके, तो 4 को मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर में, यानी यार 2/4 इज रिटर्न। तो व्हाट डू यू मीन बाय 2/4, यानी 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट को मैंने शेड किया हुआ है। ओके, जो शेडेड पार्ट है उसको न्यूमरेटर में लिखना है, टोटल पार्ट से उसको लिखना है डिनोमिनेटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, यानी 8 boxes are shaded. Okay, so we write 8 in numerator. Total number of boxes are 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, so we write 9 in denominator. Here 8/9 is answer. Okay, what do you mean by 8/9? 9 boxes में से 8 boxes है वो shaded है। नेक्स्ट सम, हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, 1 2 3 and 4, यानी 4 balls आर शेडेड, सो वी राइट 4 इन न्यूमरेटर। टोटल नंबर ऑफ balls आर 1 2 3 4 5 6 7 8, सो वी राइट 8 इन डिनोमिनेटर। What do you mean by 4/8? 8 बॉल में से 4 बॉल से वो शेडेड है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट आर शेडेड, 1 पार्ट इज शेडेड, सो वी राइट 1 इन न्यूमरेटर। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 and 4, so we write 4 in denominator. Okay, next question number 2. Color the part according to the given fraction. ओके, यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पार्ट को शेड करना है। व्हाट डू यू मीन बाय 1/6, मीन्स 6 पार्ट में से 1 पार्ट है वो शेडेड है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 and 6, तो 6 पार्ट्स में से मुझे 1 पार्ट को शेड करना है। ओके, तो इसमें से आप कोई भी पार्ट्स को शेड कर सकते हो। तो मैंने ये पार्ट को शेड किया। ओके, मैंने 6 में से 1 पार्ट को मैंने शेड किया हुआ है। नेक्स्ट, 1/4 इज रिटर्न, सो व्हाट डू यू मीन बाय 1/4, यानी टोटल 4 पार्ट से उसमें से 1 पार्ट को शेड करना है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 and 4, टोटल 4 पार्ट से उसमें से मुझे कोई भी 1 पार्ट को शेड करना है। ओके, तो इसमें से आप चारों में से कोई भी पार्ट को शेड कर सकते हो। नेक्स्ट, 1/3 is written,
सो व्हाट डू यू मीन बाय 1/3? टोटल 3 पार्ट्स है, उसमें से आपको 1 पार्ट को शेड करना है। ओके, तो यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स है, 1 2 3, उसमें से कोई भी एक पार्ट को शेड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। What fraction of a day is 8 hours? ओके, 8 hours है वो डे का कौन सा फ्रैक्शन है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ए डे। ओके, यहाँ पे लिखा है 8 hours, तो 8 hours से वो डे का कौन सा फ्रैक्शन है वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी नो 1 डे इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? 24 hours. सो फर्स्ट वी राइट, we know 1 day equal to 24 hours. We want to find fraction of 8 hours. मुझे 8 hours का फ्रैक्शन फाइंड करना है। सो फ्रैक्शन ऑफ 8 hours इक्वल टू, यहाँ पे टोटल कितनी आवर्स है? 24 hours. सो वी राइट 24 इन डिनोमिनेटर। ओके, और कितनी आवर्स थी? 8 hours, तो वी राइट 8 इन न्यूमरेटर। ओके, तो 8/24। व्हाट डू यू मीन बाय 8/24? मीन्स टोटल 24 आवर में से 8 hours। ओके, अब इसको हम कट भी कर सकते हैं, 8 3 24, तो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो 1, डिनोमिनेटर में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। ओके, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक 3 फ्रेंड्स हैं। ओके, वो एक दूसरे को लंच शेयर कर रहे हैं। आर्या हैज ब्रॉट 2 sandwiches, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। ओके, आर्या है वो कितनी सैंडविच लेके आ रहा है? 2 सैंडविच। ओके, उसमें से 1 सैंडविच है वो वेजिटेबल की है, अनदर सैंडविच है वो जैम से बनी हुई है। द अदर 2 boys forgot to bring their lunch। ओके, आर्या लंच लेके आ रहा है, बट अभिमन्यु एंड विवेक, ओके, उसका जो लंच है वो भूल जाते हैं। तो आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। ओके, तो आर्या क्या हो रहा है? एग्री हो रहा है कि मैं भी आपको लंच दूंगा। ओके, आज आप भूल गए हो तो मैं आपको भी मैं लंच शेयर करूंगा। ओके, एंड ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। और जो ईच पर्सन यानी 3 फ्रेंड्स हैं, ओके, मीन्स 3 फ्रेंड्स के बीच में जो सैंडविच है वो शेयर हो रही है, वो इक्वल पार्ट्स में मिल रही है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। ओके, आर्या है उसके सैंडविच को वो कैसे शेयर करेगा? ओके, तो ईच पर्सन यानी ये ईच फ्रेंड से उसको इक्वल पार्ट्स मिले। ओके, तो आर्या है उसके सैंडविच को वो कैसे डिवाइड करेगा तो उसका ईच पर्सन को इक्वल पार्ट्स है वो मिले, तो वो हमें बताना है। तो आर्या कैसे शेयर करेगा? जो उसके पास सैंडविच थी उसका वो 3 इक्वल पार्ट्स करेगा। ओके, आर्या है वो 3 इक्वल पार्ट्स में सैंडविच को डिवाइड करेगा। और तो सबको कितना पार्ट्स मिलेगा? तो सबको 1 पार्ट मिलेगा। 3 फ्रेंड से हमने सैंडविच का 3 पार्ट्स किया है तो सबको 1 पार्ट मिलेगा। तो फर्स्ट हम ए का आंसर लिखेंगे, आर्या विल डिवाइड
each sandwich into equal parts and give one part of each sandwich to each one of them. वो क्या करेगा, उसके पास 2 सैंडविच थी, एक वेजिटेबल सैंडविच और जाम सैंडविच। ओके, तो वेजिटेबल सैंडविच का वो 3 इक्वल पार्ट्स कर देगा और जो जाम सैंडविच है उसका 3 इक्वल पार्ट्स कर देगा और वो सबको एक एक दे देगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो 1 बॉय को कितनी सैंडविच मिलेगी, तो 1/3 पार्ट्स, यानी टोटल 3 पार्ट्स थे, उसमें से 1 पार्ट मिलेगा। ओके, उसने 3 इक्वल पार्ट्स किए थे, तो टोटल 3 इक्वल पार्ट्स, उसमें से 1 पार्ट है वो 1 पर्सन को मिलेगा। तो आंसर इज 1/3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। ओके, एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। आपको प्राइम नंबर्स कितने लिखना है, 2 to 12। ओके, 2 to 12 नेचुरल नंबर्स है, उसमें से हमें फ्रैक्शन किसका फाइंड करना है, कि 2 to 12 में से प्राइम नंबर्स कितने हैं उसका हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी राइट नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। तो क्या है नेचुरल नंबर्स 2 to 12, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, ये 2 to 12 मीन्स 2 से लेके 12 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 नेचुरल नंबर्स है। ओके, फ्रैक्शन किसका फाइंड करना है, प्राइम नंबर्स का। ओके, तो 2 to 12 मीन्स 2 से लेके 12 तक कितने इसमें से प्राइम नंबर्स है। तो अब मैं प्राइम नंबर्स लिख रहा हूं, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। इसमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं, ये 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 प्राइम है और 11 प्राइम है। ओके, तो 2, 3, 5, 7 एंड 11 ये नंबर्स प्राइम है। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। सो फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर, टोटल नंबर्स कितने थे 2 से लेकर 12 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल नंबर में लिखूंगा डिनोमिनेटर में। और प्राइम नंबर्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5। सो फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर इज 5/11। तो 5/11 इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। Christine received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 others as gift. What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gift? Okay, फर्स्ट क्या दिया हुआ था, क्रिस्टीन रिसीव्ड ए CD player for her birthday. ओके, क्रिस्टीन का बर्थडे है तो उसको क्या मिल रहा है, CD प्लेयर मिल रही है। ओके, सी बोट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर एज ए गिफ्ट। ओके, क्रिस्टीन को 3 CD है वो खुद परचेस कर रहा है
ओके, जो क्रिस्टीन है वो 3 सीडी खुद परचेस कर रही है और 5 सीडी से उसको गिफ्ट में मिल रही है। ओके, तो फर्स्ट हम लिखेंगे जो उसने सीडी है वो परचेस्ड की है, तो नंबर ऑफ सीडी, नंबर ऑफ सीडीज परचेस्ड। तो कितनी सीडी परचेस्ड की है? 3 सीडी। और कितनी सीडी उसको गिफ्ट में मिली है? तो 5 सीडी है उसको गिफ्ट में मिली है। नंबर ऑफ सीडीज रिसीव्ड एज ए गिफ्ट, तो कितनी है? 5। ओके, 3 सीडी उसने परचेस की है, इसीलिए नंबर ऑफ सीडीज परचेस्ड इक्वल टू 3, और 5 सीडी है उसको गिफ्ट में मिली है। सो नंबर ऑफ सीडीज रिसीव्ड एज गिफ्ट्स इक्वल टू 5। तो टोटल कितनी सीडी हुई उसके पास? 3 + 5 8। टोटल नंबर ऑफ सीडीज इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8। Now, what fraction of her total CD did she buy? ओके, उसने कौन सा फ्रैक्शन, हमें क्या फाइंड करना है कि जो उसने CD बाय की है यानी परचेस की है, ओके, उसका फ्रैक्शन फाइंड करना है। What fraction of her total CDs did she buy? तो उसने जो CD बाइज की है उसका फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्रैक्शन of CDs purchased। फ्रैक्शन लिखना है तो फर्स्ट में लिखूंगा कि टोटल कितनी सीडीज थी, उसने टोटल कितनी सीडी मिली है? 8 सीडी। ओके, 8 में से कितनी परचेस की हुई है? 3 सीडी को परचेस की है, तो फ्रैक्शन क्या होगा? 3/8। तो फ्रैक्शन ऑफ सीडीज परचेस्ड इक्वल टू 3/8। Now we find what fraction did she receive as a gift? Now we find fraction of CD received as a gift। जो गिफ्ट में मिली है वो CD का हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो here we write fraction of CDs received as gifts। टोटल कितनी सीडी मिली थी? 8 सीडी। उसमें से जो गिफ्ट में मिली है वो सीडी कितनी थी? 5 सीडी, तो 5/8। तो फ्रैक्शन ऑफ सीडीज रिसीव्ड एज ए गिफ्ट्स इक्वल टू 5/8। थैंक यू स्टूडेंट्स।